हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया कुमावत और आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक है जो रिसेंट जितने भी समिट्स हुई है हम उसका वन टाइम रिवीजन करेंगे। लास्ट 6 मंथ की आपको सारी समिट्स एक ही वीडियो में मिल जाएगी। और जो समिट्स है जैसे कि आप जानते हैं हमारे वन डे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे रिसेंट में G20 के कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, इस वीडियो में G20 के अलावा जो अदर समिट्स है ना, हम एक बार उन्हें कवर करेंगे, ठीक है। देन जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं G20 समिट को भी अपलोड करूंगी, लेकिन फर्स्ट हम करने वाले हैं अदर समिट्स जो कि हाल ही फिलहाल में हुई है, जैन में, फैब में, लास्ट दिसंबर में। तो ओवरऑल हम लास्ट 6 मंथ का कवर करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज द फिफ्थ असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA बीन हेल्ड। सो बात हो रही है यहाँ पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। कौन सा एडिशन था? फिफ्थ एडिशन था। और कहां पर ऑर्गेनाइज की गई, यानी ये जो IS है यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली, इंडिया में। तो आंसर होगा न्यू दिल्ली। इस मीटिंग के चेयरमैन कौन थे? सो चेयरमैन थे RK सिंह। सो RK सिंह, जो इनका पूरा नाम है वो क्या है? राजकुमार सिंह। कौन है राजकुमार सिंह? मींस RK सिंह। सो ये है हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो मिनिस्टर ऑफ पावर यानी RK सिंह, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को चेयरमैन किया। सो बात हो गई ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, न्यू दिल्ली में हुई थी। फिफ्थ एडिशन है इसका, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, वेयर इज द बीमस्टेक समिट 2022 हेल्ड। सो बीमस्टेक समिट की बात की जा रही है, कहां पर हुई थी? सो बीमस्टेक समिट हुई थी श्रीलंका में, और श्रीलंका में भी कहां पर? कोलंबो में। तो कोलंबो सिटी में हुआ था क्या? बीमस्टेक समिट हुआ था। बीमस्टेक यानी और उसका फिफ्थ एडिशन था। ये कौन सा एडिशन था? फिफ्थ। बीमस्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट, श्रीलंका ने होस्ट किया था और फिफ्थ एडिशन था। क्लियर। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 23 हेल्ड। सो बात हो रही है यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस वाटर कॉन्फ्रेंस 23 की। सो ये कहां पर हुई थी? ये हुई थी न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। न्यूयॉर्क USA में हुई थी। क्लियर। और किसने ऑर्गेनाइज किया था इस कॉन्फ्रेंस को? किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज किया था? सो इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया था तजाकिस्तान और नीदरलैंड ने, और ये सेकंड एडिशन है। तो इससे पहले फर्स्ट भी तो हुई होगी, तो फर्स्ट भी हुई थी। और वो कब हुई थी, मतलब कहां पर हुई थी? पहले अपन वो बात कर लेते। अर्जेंटीना में हुई थी। और अर्जेंटीना में कब हुई थी? 1977 में हुई थी। सो ये जो वाटर रिलेटेड समिट है फर्स्ट टाइम 1977 में हुई थी अर्जेंटीना में, और 77 के बाद सेकेंड एडिशन हुआ है 23 में। कहां पर हुआ है? USA न्यूयॉर्क में हुआ है। और इंडिया की तरफ से कौन थे? जो यूनियन मिनिस्टर है किसके लिए? वाटर के लिए कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत। सो उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के हमारे मिनिस्टर है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इसमें इंडिया की तरफ से। चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next है, where has Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 8th edition of Raisina Dialogue 23? So 8th edition की बात हो रही है किसकी? रायसीना डायलॉग 23। So ये भी कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली NCR, इसमें ऑलमोस्ट आपकी जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस है ना, यहाँ पर ही हो रही है। ऑलमोस्ट कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हो रही है। तो न्यू दिल्ली में हुई थी रायसीना डायलॉग। अब इसमें एक जो इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है चीफ गेस्ट आए थे, ठीक है। कौन थे चीफ गेस्ट? जॉर्जिया मेलोनी थे। और कौन है जॉर्जिया मेलोनी? इटली के। सो इटली के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली थे। सो ये ध्यान रखना, PM ऑफ इटली जॉर्जिया मेलोनी, वो चीफ गेस्ट थे किसके? रायसीना डायलॉग 23 न्यू दिल्ली में जो हुई थी। क्लियर। अब इसकी थीम की बात कर लेते। सो थीम मैं बोल रही हूँ ना, ध्यान से सुन लीजिए।
थीम है प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। सो ये रही थी इसकी थीम। आई रिपीट, provocation, uncertainty, turbulence, lighthouse in the tempest, राइसीना डायलॉग 22 कहां पे हुआ? न्यू दिल्ली में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 23 हेल्ड? सो वर्ल्ड डेवलपमेंट समिट यानी WSDS की बात हो रही है, कहां पर हुई थी? पहले तो वो बात कर लेते। तो ये भी हुई थी कहां पे? न्यू दिल्ली में हुई थी। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट न्यू दिल्ली में हुई थी, एंड इट इज द ओनली समिट ऑन ग्लोबल इश्यूज विच इज हेल्ड अमॉन्ग डेवलपिंग कंट्रीज। यानी ओनली समिट है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है, केवल ग्लोबल इश्यूज के लिए। ठीक है, और कौन सा एडिशन था? 22nd एडिशन था ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज होस्टेड द म्यूनिच सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 23 MSC? सो म्यूनिच कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, कहां पर हुई थी? जर्मनी में हुई थी। सो हमेशा इसको जर्मनी ही होस्ट करता है। ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी ये? सो 1962 से स्टार्ट हो रखी है। किन्होंने स्टार्ट किया था? जर्मन मिलिट्री ऑफिसर इवाल्ड वॉन केस्ट ने इसको स्टार्ट किया था 1962 में। और इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे वो कौन गए थे? सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, जो कि हमारी क्या है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये हो गया था ये वाला। हाँ, नेक्स्ट है, वेयर वाज द इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 23 हेल्ड? सो इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल समिट बिजनेस समिट की बात हो रही है, ये कहां पर हुई थी? सो ये वाली जो कॉन्फ्रेंस है ये भी हुई थी न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, किसके अंडर, यानी हेड कौन थे? PM नरेंद्र मोदी हेड थे। और ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी इसका मेन एजेंडा क्या था? तो दिस कॉन्फ्रेंस विल ब्रिंग टुगेदर जितने भी लीडर्स है, पब्लिक स्पोकर्स है, पॉलिसी मेकर्स है, एकेडमिशियंस है एंड कॉर्पोरेट लीडर्स है, उन सबको एक साथ लाने के लिए, इकोनॉमिक चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराने के लिए, उन सबके थॉट्स को कलेक्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म था ये इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट। कहां पर? न्यू दिल्ली में। हेड कौन थे? PM मोदी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज होस्टेड द वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 23? सो बात हो रही है यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस की। तो किसने इसको होस्ट किया था? सो इसको होस्ट किया था फिजी। सो फिजी कंट्री ने होस्ट किया था विद द हेल्प ऑफ इंडिया, यानी इंडिया ने भी हेल्प की थी, एक्सटर्नल अफेयर ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, कौन सा एडिशन है ये? सो ये इसका 12th एडिशन है। फिजी में जो हुआ था ये 12th एडिशन है। थीम की बात कर लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो थीम थी वो थी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ठीक है, और इससे पहले फिर 11th एडिशन हुआ था। सो इससे पहले जो 11th एडिशन था वो मॉरिशस में हुआ था। कहां पे हुआ था? मॉरिशस में हुआ था 11th एडिशन। और अगर फर्स्ट की बात करें, स्टैटिक पार्ट को कवर करने के लिए, जो फर्स्ट एडिशन है वो कहां पर हुआ था? नागपुर, इंडिया। ठीक है, सो नागपुर में हुआ था फर्स्ट एडिशन किसका? वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का। और जो रिसेंट वाला हुआ है वो फिजी में हुआ था। कौन सा एडिशन था? 12th था। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द 15th ब्रिक्स समिट 23? सो 15th ब्रिक्स समिट की बात की जा रही है यहाँ पे, कहां पर हुई थी? किसने होस्ट किया? साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया है 15th ब्रिक समिट को।
क्लियर। अब बात करते हैं पे ब्रिक्स। ब्रिक्स स्टैंड फॉर 5 कंट्रीज, यानी 5 कंट्रीज का ग्रुप है। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो ये 5 मेजर कंट्रीज का ग्रुप है ब्रिक्स। और ये तो 15th एडिशन था, इससे पहले 14th एडिशन वो कहाँ पे हुआ था? तो 14th एडिशन हुआ था चाइना में, हुआ था 2022 में हुआ था। कब, कहाँ पे? चाइना में 14th एडिशन। और इसका जो 15th एडिशन है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है, वेयर विल द यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 23 COP28 बी हेल्ड? सो COP28 की बात की जा रही है, ये कहां पर हुई थी? सो ये हुई थी यूएई में, यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई थी। एंड इट इज आल्सो नोन एज अर्थ समिट, रियो समिट। ओके, अर्थ समिट और रियो समिट। सो कहां पर हुई थी? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, COP28 है ना। द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP, द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कंसिस्ट ऑफ द कंट्रीज that signed the original climate agreement in Rio de Janeiro, Brazil in 1992। यानी 1992 में हुए रियो डी जेनेरियो में जो ओरिजिनल कंट्रीज थी जिन्होंने साइन किया था प्रोटोकॉल क्लाइमेट एग्रीमेंट, तो वो ही मेंबर कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट है। और COP28 कॉन्फ्रेंस 2022। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next day, where has Prime Minister Narendra Modi addressed the One World TB Summit 2023? So World TB Summit की बात हो रही है, ये कहां पर किया था, किसने होस्ट किया था? So वाराणसी में हुआ था, यूपी में हुआ था। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया था, पीएम नरेंद्र मोदी ने। और इस मीटिंग की एक सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था? टारगेट। एक टारगेट सेट हुआ था 2025 के लिए। और किसका टारगेट था वो? टीबी, यानी टीबी को कंप्लीटली एरेडिकेट करने के लिए जो टारगेट सेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कब तक किया है? 2025 तक किया है। उसी को एड्रेस किया गया था किसमें? वर्ल्ड टीबी समिट 2023, जो कहां पर हुई थी? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है, वेयर इज द 5th यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस 23 ऑन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCs हेल्ड? तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज पे जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो कहां पर हुई इस बार? हुई थी, कहां पर हुई थी? दोहा, कतर में हुई है। ठीक है। अब ये जो LDC है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, से क्या समझते हैं? सो LDCs आर ए ग्रुप ऑफ कंट्रीज आइडेंटिफाइड बाय द यूनाइटेड नेशन। सो यूएन ने कुछ ग्रुप बनाया है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, वो ही कंट्रीज इसके मेंबर है LDC के। और ऐसे देश, इनमें कौन से देश आते हैं? यानी जिसमें हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी आपको देखने को मिलेगी, लो लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, एंड लिमिटेड एक्सेस टू दी रिसोर्सेज, बेसिक सर्विस भी नहीं है अवेलेबल। सो ऐसे कंट्रीज है LDCs के ग्रुप में आती है। और इनके लिए जो कॉन्फ्रेंस हुआ था ये कहां पर हुआ? दोहा, कतर में हुआ था। ठीक है। और कौन सा है? 5th एडिशन था, 5th UN कॉन्फ्रेंस ऑन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDC 5, कतर, दोहा में। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट विल होस्ट द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 23 ऑन इलेक्ट्रॉन इंटीग्रिटी? सो 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है इलेक्ट्रॉन इंटीग्रिटी पे। सो कौन सा इंस्टीट्यूट इसको होस्ट करेगा? यानी इंडियन कॉन्फ्रेंस है, बाहर की नहीं है ये, ना कहीं और हुई, इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। सो किस इंस्टीट्यूट ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था? सो इलेक्शन कमीशन ने इसको ऑर्गेनाइज करवाया था। एडिशन कौन सा है? 3rd एडिशन है, इससे पहले भी 2 एडिशन कंप्लीट हो चुकी है। और थीम क्या थी? थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी इसकी थीम रही थी। ठीक है। सो कौन सा इंस्टीट्यूट ने? इलेक्शन कमीशन ने, 3rd एडिशन था, और थीम आप ध्यान रखिए इसकी। ठीक है।
क्या थी थीम? आई रिपीट, इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next है, where is the global conference on digital health 23 organized? So कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ। सो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई थी? सो अगेन ये भी ऑर्गेनाइज हुई थी न्यू दिल्ली। और किसने ऑर्गेनाइज किया? सो ऑफ कोर्स यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अंडर कौन थे रिस्पॉन्सिबल पर्सन? मिनिस्टर मनसुख मांडविया। सो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था। थीम की बात कर लेते। सो इसकी जो थीम थी वो थी टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। क्या थी थीम? टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज इंटरपोल्स थर्ड यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड? सो इंटरपोल का थर्ड यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम की बात हो रही है। सो थर्ड एडिशन है, किसने करा? इंटरपोल ने करा। और कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इंटरनेशनल लेवल की समिट थी और ये हुई है इंडिया में, हुई है न्यू दिल्ली। ठीक है, अब इंटरपोल की बात हो रही है। सो इंटरपोल स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 7th of September 1923। ठीक है, 7th September 1923 में एस्टेब्लिश हुआ है क्या? इंटरपोल। और अगर हम बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा फ्रांस में। क्लियर? और टोटल मेंबर कंट्रीज कितनी है? सो 195 मेंबर कंट्रीज है। और चेयरमैन कौन है किसके? इंटरपोल के। सो वो है अहमद नसीर अल रईस। ठीक है, अहमद नसीर अल रईस, ये कौन थे? इनके हेड थे, इंटरपोल के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और कितने टोटल कंट्रीज है? 195 मेंबर कंट्रीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 19th वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस 22 साइट्स COP19 ऑर्गेनाइज्ड? सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही है। कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? सो पनामा में ऑर्गेनाइज किया था इसको। ठीक है, और कौन सा एडिशन है ये? इसका 19th एडिशन है। और यहाँ पर बात की जा रही है साइट, CITES, दैट इज स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फना एंड फ्लोरा। सो साइट स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, समझ गए? और इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है, ये तो 19th कॉन्फ्रेंस है, इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था वो कहां पर हुआ था? 1975 में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। और इंडिया कब इसकी मेंबर कंट्री बनी थी? तो उसी के एक साल बाद 1976 में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। और इंडिया इसकी 25th मेंबर कंट्री है। इसकी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस 19th मीटिंग, साइट्स COP19। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट, वेयर इज द 17th प्रवासी भारतीय दिवस PBD कॉन्फ्रेंस 23 हेल्ड? तो 17th प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जा रही है। कहां पर हुई थी? मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? इंदौर में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कौन सा एडिशन है? 17th है। और इसका थीम, तो थीम की बात कर लेते हैं। तो इसकी थीम थी डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल, ये इसकी थीम रही थी। और चीफ गेस्ट, सो भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस में जो चीफ गेस्ट थे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चीफ गेस्ट कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। और कौन थे ये? प्रेसिडेंट ऑफ गुआना। ठीक है, तो एक और प्रेसिडेंट, पहले PM आए थे, अब प्रेसिडेंट आए हैं कहाँ के? गुआना के। और कौन है? मोहम्मद इरफान अली। क्लियर हो गया? चीफ गेस्ट ऑफ 17th प्रवासी भारतीय दिवस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next day, where is the World Economic Forum Summit 23? So World Economic Forum Summit की बात की जा रही है, ये कहाँ पर हुई थी? डावोस में हुई थी, और डावोस में भी कहाँ का है? ये स्विट्जरलैंड का है। तो डावोस स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज की गई थी क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। सो थीम क्या थी? कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ये थीम रही थी किसकी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 की। सो अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, सो ये इसका कौन सा एडिशन था? 53rd एडिशन था। और इंडिया की तरफ से किन्होंने रिप्रेजेंट किया था इसको? सो इसको रिप्रेजेंट किया था यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, मनसुख मांडविया, स्मृति ईरानी, राजकुमार सिंह एंड सीएम ऑफ महाराष्ट्र। सो ये सब गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने किसमें? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023, 53rd उसका एडिशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज चेयर्ड द हाईएस्ट लेवल मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी फ्रॉम इंडिया? तो यूएनएससी की बात की जा रही है। तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? सो एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर, यानी सुब्रमण्यम जयशंकर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। वेन्यू यानी कहां पर ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यूयॉर्क यूएसए में ऑर्गेनाइज किया गया था। यूएनएससी की अगर हम बात करें, एस्टेब्लिश हुआ था कब? 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहां पर मिलेगा? न्यूयॉर्क यूएसए में मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वेयर वॉज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप 2023 ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान हेल्ड? तो अफगानिस्तान के इशू पे इंडिया और सेंट्रल एशिया की जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 2023 में, यानी इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2023 अफगानिस्तान में। सो कहां पर हुई थी? ऑर्गेनाइज्ड वेन्यू की बात की जा रही है। सो ये हुआ था कहां पर? न्यू दिल्ली में हुआ था ये भी। ठीक है, वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। और कौन सी कंट्रीज इसकी पार्टिसिपेंट कंट्रीज थी? सो कजाकिस्तान, इंडिया, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया था किसमें? इंडिया सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप 2023, जो कि फोकस्ड थी अफगानिस्तान में चल रहे तालिबान इश्यूज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट है, वेयर वाज द फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 साई 20 सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग 23 हेल्ड? सो ये हुई थी गुवाहाटी में हुई थी साई 20 मीटिंग। कहां पर हुई थी? असम गुवाहाटी में हुई थी। और किस किसने पार्टिसिपेट किया था? सो इंटरनेशनल लेवल की समिट थी। रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इजिप्ट, इंडोनेशिया से। और थीम क्या रही थी इसकी? तो इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। सो थी ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी थीम रही थी क्या? ब्लू इकोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। कहां पर हुई थी? गुवाहाटी असम में। नेक्स्ट देखते हैं। So next day, where has the Indian Coast Guard organized the 4th Colombo Security Conclave 23? So 4th Colombo Security Conclave 2023 की बात की जा रही है। कहां पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी ये। और कौन मेंबर कंट्रीज कौन कौन है? बांग्लादेश, मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका एंड अदर नेशनल स्टेक होल्डर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था अलोंग विद द इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, इस समिट में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है, हु हैज presided over the regional conference on drug trafficking 2023? तो रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग 2023 की बात की जा रही है। सो ये पहले तो हुई कहां पर थी? तो इंडियन लेवल की कॉन्फ्रेंस थी। किसने इसको
प्रिसाइडेड किया था? सो अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स अमित शाह ने इसको प्रिस्क्राइब किया था। और ये जो कन्वेंशन हुई थी ये ऑर्गेनाइज्ड हुई थी ड्रग एंड स्मगलिंग को कर्ब करने के लिए, जो एक्शन प्लान्स है उसको डिस्कस करने के लिए इस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, वेयर इज द 19th बीमस्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2023 हेल्ड? सो बीमस्टेक मीटिंग की बात की जा रही है, यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। सो बीमस्टेक ये कहां पर हुई थी? बैंकॉक थाईलैंड में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। कहां पे? बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। फुल फॉर्म इसकी यहाँ पर लिखी हुई है, बे ऑफ बंगाल। और कौन सा एडिशन था? 19th एडिशन था ये बीमस्टेक का। क्लियर? और इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था इसमें? सो अगेन राजकुमार रंजन सिंह। ठीक है, कौन थे? राजकुमार आरके सिंह। अब नाम में कंफ्यूज मत होना, राजकुमार रंजन सिंह है, आरके सिंह नहीं है। और राजकुमार रंजन सिंह ये कौन है? तो ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, चेयरमैन रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 23? तो ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस 23 की बात की जा रही है। तो ये मीटिंग भी कहां पर हुई थी? न्यू दिल्ली में हुई थी। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस, मिलेट से याद आएगा यूएन ने 2023 को क्या करा? इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट। और मिलेट को इंडियन गवर्नमेंट ने अपने बजट में दिया है श्री अन्न का नाम, स्पेशली फॉर बाजरा। इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा।